हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। तो इस वीडियो में हम कर रहे हैं डिटरमिनेंट कर रहे हैं 4.1 एक्सरसाइज हम लास्ट टाइम छोड़ के गए थे। 3 क्वेश्चन जो है हमने कर लिए। इसमें फोर्थ क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन और करेंगे, डिटरमिनेंट के ऊपर ही हैं सारे क्वेश्चन ये। तो डिटरमिनेंट अगर आपको समझ में आ गया है तो मेरे को ज़रूर बताना एक बार। और इसमें भी हम डिटरमिनेंट ही क्वेश्चन के सॉल्व करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। इस वीडियो में हम कर रहे हैं डिटरमिनेंट के कुछ क्वेश्चन और करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं एलिमेंट्स की बुक में 4.1 एक्सरसाइज के। तो इसमें हमें निकालने हैं माइनर और कोफैक्टर। देखो माइनर मैंने बताया था कैसे निकालते हैं कोई भी मैट्रिक्स के। तो फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, एक मैट्रिक्स गिवन है 5 - 2। जैसे लेट से मैं मान लेता हूँ ए मैट्रिक्स है 5 - 2 एंड 3 7। तो इसके कोफैक्टर और माइनर दोनों निकालने हैं। तो माइनर हर एक एलिमेंट के अलग अलग निकलेंगे। तो ये फर्स्ट एलिमेंट का माइनर हम निकालते हैं M11। तो क्या करना है हमें, ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो और बच गया उसका डिटरमिनेंट। तो बच गया क्या, सिर्फ एक एलिमेंट ही बच गया। तो उस एलिमेंट को हम लिख देंगे यूं का यूं। सिमिलरली M12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम इसका। तो ये कॉलम छोड़ दिया, ये रो छोड़ दिया, बच गया क्या, सिर्फ ये एलिमेंट 3। सिमिलरली M21 मतलब फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये वाला एलिमेंट का। तो ये कॉलम छोड़ दिया, ये रो छोड़ दिया, बच गया क्या, -2। M22 ये कॉलम ये रो, बच गया 5। ठीक है, तो ये तो आगे माइनर्स इसके। ठीक है, और हमें अब निकालने हैं कोफैक्टर और निकालने हैं कोफैक्टर। तो पहले वाले का कोफैक्टर जो होगा वो क्या होगा, A11 -1 की पावर 1 प्लस में 1 M11 है ना। -1 की पावर 1 + 1 मतलब 2। तो -1 का स्क्वायर जो होगा क्या होगा, 1 होगा। तो M11 के बराबर ही होगा, ये कितना आएगा 7। सिमिलरली सेकेंड एलिमेंट का कोफैक्टर हमें निकालना है किसका, तो -1 की पावर 1 प्लस में 2, 1 प्लस में 2 और M12। ये कितना हो गया, 3 पावर, ओड पावर होती है तो नेगेटिव हो जाती है -1 की। और M12 यूँ का -3। सिमिलरली A21 जो है वो भी नेगेटिव ऑफ M21 होगा, कितना आएगा प्लस का 2। और A22 जो होगा वो आएगा M22 5। तो ये हमारे माइनस और कोफैक्टर आ गए इसके। ठीक है, 3/3 की मैट्रिक्स में जो है माइनर जब निकालेंगे तो उसमें क्या आएगा, डिटरमिनेंट आएगा 2/2 का। जैसे इसमें सेकंड पार्ट है, जैसे इसमें मैट्रिक्स गिवन है मेरे पास 104 एंड 3 5 - 1 0 1 2। ठीक है, 0 1 2। तो ये मेरे पास मैट्रिक्स गिवन है। तो इसके हर एक एलिमेंट के माइनर हमें निकालने हैं, कोफैक्टर हमें निकालने हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट का निकालो, ये कॉलम छोड़ दो, ये छोड़ दो, बच गई जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट हमें करना है। तो 5 × 2 10 माइनस में, तो ये हो गया 11। ठीक है, सिमिलरली सेकंड एलिमेंट का हमें निकालना है। ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, बच गया उसका डिटरमिनेंट। ये वाली मैट्रिक्स बच गई, एक रो एक कॉलम ये, एक कॉलम ये। ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट हमें निकालना है। तो 3 × 2 6 -0, तो ये आ गया 6। सिमिलरली सारे एलिमेंट्स के ऐसे ही माइनर हमें निकालने हैं। जैसे M13 और निकाल लेता हूँ मैं, चलो इसका माइनर और निकाल लेते हैं। ये कॉलम छोड़ दिया, ये रो छोड़ दिया, बच गई जो मैट्रिक्स उसका डिटरमिनेंट हमें करना है। तो 3 माइनस में 0 3। सिमिलरली हमें कोफैक्टर निकालने हैं। अब कोफैक्टर क्या होंगे यहाँ पे, A11 सेम वही करना, -1 की पावर 1 + 1 और M11 कितना बनेगा, ये -1 का स्क्वायर जो है 1 होगा। तो M11 के बराबर ही आएगा, कितना आएगा 11। सिमिलरली सेकेंड का -1 की पावर 1 + 2 M12, ओड पावर होगी तो नेगेटिव ही रहेगा। और M12 कितना है, 6 है, तो -6 हो गया। सिमिलरली A13 जो है 1 + 3 इवन पावर होगी तो प्लस साइन आ जाएगा, बच गया क्या M13 कितना है 3। तो ऐसे ही हमें सारे माइनर निकालने हैं हर एक एलिमेंट के। अभी इसके निकालने हैं, इसके 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 इसके। सिमिलरली सारे कोफैक्टर हमें निकालने हैं। ठीक है,
अगर माइनर की मैट्रिक्स पूछ लें तो माइनर की मैट्रिक्स हमें बना देनी है। पहला एलिमेंट ये होगा, सेकंड एलिमेंट ये होगा यहाँ पे, थर्ड एलिमेंट जो है यहाँ पे ये होगा माइनर की मैट्रिक्स। कोफैक्टर की मैट्रिक्स पूछ लें तो ये होगा। कोफैक्टर की मैट्रिक्स की आपको जरूरत पड़ेगी बाद में जब हम इनवर्स निकालेंगे मैट्रिक्स का तब, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें अच्छे से समझ में आनी चाहिए, स्पेशली जो है कोफैक्टर, ठीक है। इसमें -1 जो है एक एडिशनल फैक्टर आता है तो उसको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन पूरा अपने आप कर लेना आप। सेकंड क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, फिफ्थ क्वेश्चन करवाता हूँ, सेकंड नहीं है फिफ्थ है। इसके अंदर हमें माइनर निकालने हैं और कोफैक्टर निकालने हैं फर्स्ट कॉलम के। देखो मेरे पास पुरानी बुक है तो हो सकता है आपके क्वेश्चन जो है इधर उधर हो, और हो सकता है आपके बुक में हो ही ना क्वेश्चन ये, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन जो है, एक मैट्रिक्स गिवन है 1 1 1 ABC एंड BC CA AB, BC CA AB। तो इसके हमें निकालने हैं फर्स्ट कॉलम के माइनर और कोफैक्टर और इवेलुएट डिटरमिनेंट, हमें डिटरमिनेंट भी निकालना है। तो माइनर और कोफैक्टर फर्स्ट कॉलम के, मतलब इस एलिमेंट्स के, इन एलिमेंट्स के हमें माइनर और कोफैक्टर निकालने हैं। तो ये होगा M11 पहला एलिमेंट का माइनर, वो क्या होगा, इस कॉलम को छोड़ दिया, इस रो को छोड़ दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा AB² माइनस में इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो AC², ठीक है। तो ये बन गया फर्स्ट एलिमेंट। इसमें अब कॉलम का निकालना है ना, तो कॉमन कॉलम का ही निकालो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम M21, मतलब इस एलिमेंट का। तो ये रो छोड़ दी मैंने, ये कॉलम छोड़ दिया, इसका इसके मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई माइनस में, तो A² माइनस में BC², ठीक है। सिमिलरली M31 फर्स्ट कॉलम का ही निकालना है, तो थर्ड एलिमेंट जो होगा फर्स्ट कॉलम में यही है। ये कॉलम छोड़ दिया, ये रो छोड़ दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, CA² माइनस इसको इससे B²C, ठीक है। तो ये आगे मेरे पास माइनर आ गए फर्स्ट कॉलम के, तो कोफैक्टर और निकल जाएंगे यहाँ से। A11 जो होगा -1 की पावर 2, 1 + 1 2 होगा, तो प्लस साइन होगा तो सिर्फ M11 के बराबर ही आ जाएगा। तो यही ऐसे ही लिख देंगे इसको, AB² माइनस AC²। सिमिलरली A21 जो होगा, इन दोनों का ऐड करेंगे तो 3 पावर हो रही है, -1 की पावर 3, तो नेगेटिव साइन आएगा, और इसके तो BC² माइनस A²B, ठीक है। माइनस लगा दिया मैं, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है। A31 जो होगा, दोनों का ऐड करने पर 4 बन रहा है, मतलब इवन पावर बन रही है, तो पॉजिटिव साइन ही आएगा। सेम ये का ये आएगा, CA² माइनस B²C, ठीक है। तो ये आगे मेरे पास कोफैक्टर और ये माइनर फर्स्ट कॉलम के। अब डिटरमिनेंट और निकालना है, तो डिटरमिनेंट फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। इसमें डिटरमिनेंट जो होगा वो कितना आएगा, देखो A11 मैंने कल बताया था कि उसी कॉलम के या फिर उस रो के जिसके हमें कोफैक्टर पता है, उन्हीं एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो उसके कोफैक्टर के साथ और ऐड कर दो सबको। तो A11 A11, A21 A21, A31 A31, ठीक है। तो सभी को मल्टीप्लाई कर दिया। A11 कितना है, 1 है, तो सेम ये का ये आ जाएगा। A21 भी 1 है, तो सेम A21 जो ये है वही आ जाएगा, BC² A²B। सेम यहाँ पे भी 1 है, तो इसकी वैल्यू भी सेम आएगी यहाँ पे। ये एलिमेंट तो समझते होगे ना, ये मैट्रिक्स के एलिमेंट है और ये कोफैक्टर के एलिमेंट्स है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, नहीं हो रहा है तो ऐसे ही छोड़ दो इसको। कुछ कैंसिल हो रहा है आपका, AB² यहाँ पे कहीं दिख रहा है आपको, नहीं है। AC² भी, वो भी नहीं है, BC² भी नहीं है, A² भी नहीं है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, बस यही डिटरमिनेंट का आंसर होगा हमारा, ठीक है। कॉमन लेना चाह रहे हो तो कुछ कॉमन लेके भी बात बन सकती है, लेकिन अलग अलग ही आएगा, कुछ कॉमन लेने के बाद भी कुछ नहीं बनेगा। तो यही आंसर होगा आपका, जो भी आंसर आपको गिवन है चेक कर लेना, ठीक है। देखो अगला नंबर का क्वेश्चन जो है सेम ऐसे ही करना है, कोफैक्टर निकालने हैं और प्रूव करना है। एक इक्वेशन गिवन है कि उनका अगर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा। इस बुक में ये क्वेश्चन गिवन है। जैसे एक मैट्रिक्स गिवन है, 6th नंबर क्वेश्चन है, 2 - 3 5
2 माइनस 3 5 एंड 6 0 4 1 5 माइनस 7। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब इसके अंदर जो है हमें ये प्रूव करना है A11 A21 मल्टीप्लाई और A12 A32 प्लस में A13 A33 इज इक्वल्स टू 0। तो हमें सबसे पहले क्या निकालने पड़ेंगे, ये सब एलिमेंट निकालने पड़ेंगे कोफैक्टर के, है ना। तो A21 हम निकालते हैं, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब इसका, तो -1 की पावर 2 प्लस में 1 है ना, और माइनर निकालना है फिर इसका, तो माइनर निकालो, ये कॉलम छोड़ दिया, ये रो छोड़ दिया, बच गया मल्टीप्लाई करो 21 माइनस में 25 कितना बच गया, ये माइनस का 4 और ये माइनस का आएगा तो प्लस का 4। ठीक है, A21 है या 31 है, A31 है, सॉरी यहाँ पे भाई A31 हमें निकालना है, तो 31 मतलब इस एलिमेंट का हमें निकालना है ये, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 31 करो और 4 इंटू में -3 तो -12, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। ये हो गया प्लस पावर, 3 + 1 4 हो जाता है तो -12 ही आएगा। A32 निकालो तो -1 की पावर 3 + 2, अब 32 कौन सा एलिमेंट है, देखो थर्ड रो सेकंड कॉलम मतलब ये है वाला एलिमेंट, तो ये रो छोड़ दी, ये कॉलम छोड़ दिया, बच गया उसका डिटरमिनेंट 4 इंटू में 2 माइनस में 6 इंटू में 5, तो 8 माइनस में 30 कितना हो गया भाई, माइनस का 22, और यहाँ पे माइनस साइन आएगा तो प्लस का 22। A33 निकालो सिमिलरली, -1 की पावर 3 + 3, ये कॉलम छोड़ दिया, ये रो छोड़ दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस में ये, तो 0 इंटू में 2 0 माइनस ऑफ -6 इंटू में 3 -18, तो ये कितना आ गया प्लस का 18, और ये 3 प्लस में 3 6 हो गया, तो -1 की पावर इवन है तो प्लस ही आएगा, ये बन गया 18। ठीक है, अब ये वाली लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, इसकी क्या गिवन है, A11 कितना है मेरे पास 2 है, 2 का मल्टीप्लाई करना है A31 के साथ माइनस, ठीक है, प्लस साइन A12 कौन सा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये है, -3, इसका हमें मल्टीप्लाई करना है A32 के साथ 22, प्लस में A13 कितना है 5 है, और इसका मल्टीप्लाई हमें करना है A33 के साथ 18, तो ये टोटल इनको ऐड करोगे आप कितना आएगा 24, और ये कितना आएगा -66, ये कितना आएगा 90। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, देखो 90 ही आ रहा है, तो माइनस का 90 प्लस का 90 0 प्रूव हो गया हमारे पास। तो ये कंडीशन प्रूव करनी थी, तो इसके लिए हमने कोफैक्टर निकालने पड़े, तो कोफैक्टर इसमें ये ए जो बड़ा कैपिटल ए है ना, ये कोफैक्टर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, सिंपल ए लिखा हो तो मैट्रिक्स है, लेकिन ए कुछ लिखा हो एलिमेंट्स का नंबर तो वो एक कोफैक्टर है किसी भी एलिमेंट का जिसका नंबर ये है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर वैसे सारस डायग्राम गिवन है, तो सारस डायग्राम शायद सिलेबस में नहीं है तुम्हारे, तो इसको छोड़ देना है, या फिर तुम सिंपल अपना जो ये फॉर्मूला है इसी से इसको डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 8th नंबर का क्वेश्चन। इसके अंदर हमें डिटरमिनेंट हमें निकालने हैं, तो डिटरमिनेंट जैसे हमने अभी फॉलो किया है मेथड, वैसे ही कोफैक्टर वाला उसी के फॉलो करके हम करेंगे इसको। डिटरमिनेंट अच्छे से निकालना आना चाहिए, क्योंकि ये आगे तक 4th यूनिट तो पूरी है, 5th चैप्टर में भी ये काम आएगा। तो क्वेश्चन ये है 8th नंबर 1 3 5 2 6 10, 1 3 5 2 6 10 एंड 31 11 38। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, तो इसका डिटरमिनेंट हमें निकालना है, तो इसको एक्सपेंड आपको करना है, किसी भी रो कॉलम के अलोंग इसको एक्सपेंड करना है। तो डिटरमिनेंट क्या होगा, पहला एलिमेंट यूं का यूं
अब मल्टीप्लाई बाई इसका कोफैक्टर, तो इसका कोफैक्टर क्या होगा, -1 की पावर 1 + 1 तो प्लस ही आएगा। ये कॉलम छोड़ दिया, ये रो छोड़ दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस में इसको इससे 6 × में 38 माइनस में 10 × में 1110। ठीक है। सेकंड कॉलम सॉरी सेकंड एलिमेंट 3 है, तो इसके साथ आएगा -1 की पावर 1 + 2 जो कि नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है बीच वाले में, मल्टीप्लाई बाई इसका माइनर। अब ये कॉलम छोड़ दिया, ये रो छोड़ दिया, 38 × में 2 माइनस में ये। ठीक है। प्लस में 5 × में -1 की पावर 1 + 3 जो इवन पावर होगी तो पॉजिटिव साइन ही आएगा। ये कॉलम छोड़ दिया, ये रो छोड़ दिया, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस में इन दोनों की 22 - 6 × में 31। ठीक है। इसको आप सोल्व करना है तो आपको सोल्व करना है, ये खुद से सोल्व कर लेना हम जो भी आंसर आए। वैसे मेरे ख्याल से इसमें आंसर जो आएगा, इसमें 2 कॉमन आ रहा है तो आंसर इसका 0 आएगा। ये आप सेकेंड जो एक्सरसाइज होगी ना उसमें ऐसे आपके जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप करोगे, क्योंकि ये जो है इसका 2 टाइम्स है, फर्स्ट रो इसके 2 टाइम्स है, तो कोई भी रो किसी के भी कुछ मल्टीपल में है तो वो हमेशा उसका डिटरमिनेंट 0 ही आता है। सेकंड एक्सरसाइज में हम ऐसे प्रॉपर्टीज जो है डिटरमिनेंट की पढ़ेंगे। ठीक है। सिमिलरली आपको ऐसे क्वेश्चन ट्राई करने हैं, जो इसमें सीकेंट थीटा टेन थीटा वाला क्वेश्चन है वो मैं करवा रहा हूँ आपको, बाकी आपको खुद करने हैं ये ट्राई। जैसे है 0 1 सीकेंट थीटा एंड टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा टेन थीटा 1 1 0। ठीक है, सॉरी 1 0। अब देखो इसमें क्वेश्चन में हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो इसको ज़रूरी नहीं है एक्सपेंड हमें फर्स्ट रो के अलोंग ही एक्सपेंड करो। देखो इसमें एलिमेंट जो है आप कुछ भी किसी भी रो या कॉलम के अलोंग जो है एक्सपेंड कर सकते हैं आपको। ठीक है, तो फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर लो इसको, 0 मल्टीप्लाई पे कुछ भी एलिमेंट आएगा तो 0 ही आएगा, तो इसको तो छोड़ रहने दो आप। इसके साथ माइनस साइन आएगा ऑलरेडी, क्योंकि -1 की पावर 1 + 2 करेंगे तो इवन ओड पावर आ रही है -1 की, तो माइनस साइन आएगा। ये कॉलम छोड़ दिया, ये रो छोड़ दिया, बच गया क्या, ये माइनस में ये टेन थीटा माइनस में टेन थीटा, ये भी 0 हो गया। प्लस में सीकेंट थीटा, इसके साथ प्लस साइन आएगा क्योंकि -1 की पावर 1 + 3 करेंगे, क्योंकि 1 3 एलिमेंट है ना वो। तो ये कॉलम छोड़ दिया, ये रो छोड़ दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस में इसको इससे, तो 0 माइनस ऑफ माइनस सीकेंट थीटा। तो ये वाली टर्म तो क्या होगी, मेरे पास 0 आ गई है ना, तो बच गई सिर्फ ये टर्म। ये कितना हो गया, प्लस का सीकेंट, और सीकेंट ऑलरेडी है तो सीकेंट स्क्वायर थीटा जो है इसका आंसर आएगा। ठीक है, डिटरमिनेंट का सिंबल जो है ये है और सीकेंट स्क्वायर इसका आंसर आएगा। डिटरमिनेंट हमेशा एक वैल्यू निकल के आती है, मैट्रिक्स नहीं होती है डिटरमिनेंट, ये बात ध्यान रखनी है। किसी भी रो कॉलम के अलोंग हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये डिटरमिनेंट के कुछ क्वेश्चन थे, ये आपको करने हैं, प्रैक्टिस करोगे तभी एक डिटरमिनेंट जो है अच्छे से आ पाएगा। अब हर एक क्वेश्चन जो है करवाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम की वीडियो हो जाएगी, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं कुछ क्वेश्चन जो है स्किप कर रहा हूँ इसके अंदर, जो कि खुद आपको ट्राई करने हैं। 9th नंबर क्वेश्चन जो है इसमें इंपॉर्टेंट बनता है। अब कोई भी मैट्रिक्स इसमें गिवन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसमें, x sin थीटा cos थीटा एंड माइनस साइन थीटा -x 1 cos थीटा 1x। इसका हमें डिटरमिनेंट निकालना है और ये शो करना है कि डिटरमिनेंट जो है इंडिपेंडेंट ऑन थीटा है, मतलब डिटरमिनेंट के अंदर थीटा की कोई भी वैल्यू इसके अंदर नहीं दिखेगी आपको। ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट हमें निकालना है, तो सिंपल इसको एक्सपेंड कर दो, फर्स्ट रो के अलोंग ही कर दो, तो x यूं का यूं, ये कॉलम छोड़ दिया, ये रो छोड़ दिया, इसका इससे मल्टीप्लाई, माइनस में इसका इससे, तो -x² -1। ठीक है,
इसके साथ माइनस साइन आएगा क्योंकि -1 की पावर 1 + 2 करेंगे तो ये ऑड पावर होगी -1 की, तो माइनस साइन आएगा। ये कॉलम छोड़ दिया, ये रो छोड़ दिया, तो x इंटू में ये माइनस में ये, तो -(x sin थीटा माइनस कोस थीटा) प्लस में कोस थीटा यूँ का यूँ, इसका इससे मल्टीप्लाई, माइनस में इसका इससे, तो -sin थीटा एंड ये हो गया प्लस का x कोस थीटा। ठीक है, सभी को मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना हो गया -(x³ माइनस x, ये माइनस माइनस इसमें दोनों में है और यहाँ पे भी माइनस है तो सारी टर्म प्लस ही आएंगे। यहाँ पे कितना आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो x sin² थीटा, सिमिलरली सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो sin थीटा कोस थीटा। ठीक है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करो -(कोस थीटा sin थीटा एंड प्लस का x cos² थीटा। ठीक है, अब देखो कुछ कैंसिल हो रही है टर्म तो कैंसिल कर दो। कोस थीटा साइन थीटा माइनस का है, कोस थीटा साइन थीटा प्लस का है, तो ये टर्म जो है कैंसिल होगी हमारी। और इसमें x और x कॉमन लेके sin² प्लस cos² की आइडेंटिटी यूज कर लो। कितना होता है sin² प्लस cos²? 1 होता है, तो ये बन गया -(x³ माइनस x प्लस में x भी कैंसिल हो गया तो ये बच गया -(x³). तो यहाँ से डिटरमिनेंट जो है ये प्रूव हो गया कि इसके अंदर थीटा है ही नहीं, x पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे लिखना है इट इज इंडिपेंडेंट ऑन थीटा। ठीक है, थीटा पे इंडिपेंडेंट है ये डिटरमिनेंट इसका। तो यहीं तक क्वेश्चन करते हैं, बाकी के जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट बनते हैं अब, तो उन क्वेश्चन को हम कल करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।